क्यूबिक इक्वेशन की हम लोगों ने एक्सरसाइज अभी तक ज़्यादा नहीं किए। कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके क्यूबिक इक्वेशन के पहले देखते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट हम लोग प्रूफ करेंगे सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस पहले आ जाए, तो हम लोग उस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन 1, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ x minus a into x minus b into x minus c is equal to d, then find the roots of x minus alpha into x minus beta into x minus gamma is equal to d। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अल्फा बीटा गामा फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स की वैल्यू, तो आपको इसके रूट्स बताना है क्या होने चाहिए। तो यहाँ भी सॉल्व करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। कोई मैं एक मेथड आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पर इसका क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। किसी भी इक्वेशन के, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि अगर रिवीजन यहाँ पर मैं करा रहा हूँ कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो और इसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हो, इसके अल्फ़ा बीटा क्या हो, रूट्स हो, तो हम लोग इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये लिखा जा सकता है क्वाड्रेटिक अगर है तो। सेम तरीके से यहाँ पर भी हम लोग वही फंडामेंटल यूज करेंगे। इसी फंडामेंटल को हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। तो आपके पास देखो क्या है, अगर इसके अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू डी, देन x minus a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी माइनस डी, इसको आप इस साइड लाओगे, इक्वेशन बना लोगे, तो कितना लिखा जा सकता है, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। यहाँ पर a टाइम्स होना चाहिए, तो a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करोगे यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्यूब जो x का क्यूब आएगा उसका कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन 1 सपोज कर ले रहा हूँ। अब नाउ मुझे जिसका रूट निकालना है, फाइंड द रूट्स ऑफ, ये है यहाँ पे d इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालना है। अगर यहाँ पर d हो जाएगा तब तो ये आइडेंटिकली हो जाएंगे फिर दोनों, तो अल्फ़ा बीटा गामा सेम ही आ जाएगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा। क्वेश्चन ये गिवन है कि ये एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखो यहाँ पर ये मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं, डी की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डी आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, और माइनस इसको इधर ले जाओ, इस पूरे को इधर भेज दो, ये आ जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये लिखा जा सकता है। अब इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। मुझे इस रिक्वायर्ड क्या है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, डी की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा प्लस डी की वैल्यू ये है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी और माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, तो बचा आपके पास कितना, बचा मेरे पास एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए,
x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी और x इक्वल टू सी। तो यही ये जो सॉल्यूशन x की वैल्यूज आई है इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इसके रूट्स कौन कौन से हो गए? रूट्स आर ए बी सी। तो ये आंसर हो गया। इसको सॉल्व करने का और भी तरीका हो सकता है, बट सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो मैंने बताया आपको ये है ना। हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज कर लो आपके पास कोई इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा बीटा कॉमा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस r इज इक्वल टू 0 एंड 1 by अल्फा प्लस 1 by गामा इज इक्वल टू 2 by बीटा, देन r इज इक्वल, r में भी इनमें से कौन सी वैल्यू हो सकती है? 0, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन क्या है? अल्फा बीटा गामा इस क्यूब इक्वेशन के रूट्स हैं और ये कंडीशन गिवन है 1 by अल्फा प्लस 1 by गामा इक्वल टू 2 by बीटा। देन आर की वैल्यू क्या हो सकती है ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे? आप देखो यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा यहाँ पर रूट्स हैं, तो इनके वैल्यूज हम लोग लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट मैंने कितना लिखाया था? -b/a। तो -b कितना है? -3। a कितना है? 1। a कितना आ जाएगा आपके पास? 3 आ जाएगा। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना हो जाएगा? c/a। c कितना है? 3 है और डिवाइड बाई 1। अल्फा बीटा गामा कितना आ जाएगा? -d/a होता है, तो d कितना है? -8 और a कितना है? 1 है, तो ये आ जाएगा ना। अब ये रिलेशन हम लोग चेक करते हैं कितना है? 1 by अल्फा प्लस 1 by गामा इज इक्वल टू कितना है? 2 by बीटा। ये आपको गिवन है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ से एलसीएम? एलसीएम लोगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस गामा बाई अल्फा गामा इज इक्वल टू 2 by बीटा। ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से किसी ये जो किसी इनमें से जो पैरामीटर हैं कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि एलिमिनेट हो। तीनों तो एलिमिनेट हो नहीं सकते, तो हम लोग किसी 2 को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ से कितना लिखा जा सकता है? अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 3 माइनस बीटा, और अल्फा गामा की वैल्यू कितना यहाँ से लिखा जा सकता है? अल्फा गामा की वैल्यू -r बाई बीटा, ये लिखा जा सकता है। माइनस ये कितना होता है? -d/a, तो एक माइनस यहाँ पे और आएगा, ये कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ना इनकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस गामा कितना आ जाएगा आपके पास? अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 3 माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा गामा की वैल्यू कितना है? r बाई बीटा इज इक्वल टू कितना है? 2 बाई बीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा 3 माइनस बीटा इंटू बीटा डिवाइड बाई r इज इक्वल टू 2 बाई बीटा। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 3 यहाँ से 3 माइनस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 3 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 2r। तो इसको लिखा जा सकता है कितना? बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर और देन प्लस 2r इज इक्वल टू 0, ये लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या फाइंड आउट किया है, ये इक्वेशन फाइंड आउट किया है बीटा में। तो
ये बीटा में एक इक्वेशन आया है, बीटा क्या है, बीटा इस इक्वेशन का रूट्स भी है, तो बीटा इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो बीटा इज ऑल्सो रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 बीटा माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो बीटा इसमें सब्स्टिट्यूट करता तो कितना जाएगा, बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा माइनस आर इज इक्वल टू 0। बीटा इस इक्वेशन का रूट है, मैंने इस इक्वेशन को ऐसे इस इक्वेशन को रख यहाँ लिखा है, और ना बीटा इसका रूट है जिसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना। एक इक्वेशन आपके पास ये है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, इसको यहाँ लिखते हैं बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू 0। ना सब्ट्रैक्ट करो, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 3 बीटा माइनस 3r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 बीटा माइनस 3r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r आ जाएगी ना। बीटा की वैल्यू r हो गई, अब तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, r आ गई। अब आपको ये पता है कि आपके पास ये दो इक्वेशन है, तो दोनों में से किसी एक में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बीटा की जगह r पुट कर दो, बिकॉज आपको क्या फाइंड आउट करना है, r की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं किसी एक में पुट कर दे रहा हूँ, बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r की जगह कितना, सर यहाँ पर क्या पुट करना है, बीटा की जगह r, तो यहाँ पर बीटा की जगह r पुट, इक्वेशन कितना है, बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू 0 है, और बीटा कितना है, r का इक्वल, तो बीटा की जगह यहाँ r पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, r क्यूब माइनस 3r स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा आपका इक्वेशन ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कितना जाएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो r इसमें से कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा, r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 0 और r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, ये कितना जाएगा, r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 और दिस, तो यहाँ से r इज इक्वल टू 0 और यहाँ से कितना जाएगा, r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 2। तो ये आपको क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग एक और लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कितना, लेट अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गिवन है आपको 2 गामा। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर। ये इस तरीके से हो सकता है। दूसरा ये भी दे सकता है कि ये आपको गिवन है अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा स्क्वायर। थर्ड ये गिवन है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 2 बाई गामा। ये 3 रिलेशंस हैं, तीनों के लिए आंसर आपको फाइंड आउट करना है। 1 2 3, ये एक तरीके से ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगर क्या है अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो कंडीशन अगर ये गिवन है तो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है पी क्यू आर में। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं और कंडीशन अगर ये गिवन है तो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है पी क्यू आर में। सेम तरीके से इसके लिए फाइंड आउट करना है।
तो क्या तरीका हो सकता है सॉल्व करने का इसका, हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है, फिर से हम लोग वही फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना जाएगा, माइनस बी बाई ए। बी कितना है, बी है आपके पास माइनस पी डिवाइड बाई 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी बाई ए, तो ये क्यू आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस डी बाई ए। डी कितना है, माइनस आर है, और डिवाइड बाई 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। अब ना फर्स्ट के लिए फाइंड आउट करना है, जब रिलेशन क्या गिवन है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 गामा गिवन है, तो इनमें से जो रूट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह यहाँ से कितना रिप्लेस किया जा सकता है, यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रिप्लेस की जा सकती है, पी माइनस गामा। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो, क्या जाए कितना, पी माइनस गामा इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 गामा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो p इज इक्वल टू 3 गामा, यानी गामा की वैल्यू कितनी आ रही है, p बाई 3 आ रही है। और गामा क्या है, गामा इसका रूट भी है। गामा इज ए रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो गामा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो होना क्या चाहिए, गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा माइनस आर इज इक्वल टू 0। ये आर है, इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, गामा से कन्फ्यूजन ना हो। तो गामा की वैल्यू हम लोग कितना रिप्लेस कर सकते हैं, p बाई 3। तो यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या जाएगा, p बाई 3 होल क्यूब माइनस p बाई 3 होल स्क्वायर प्लस q टाइम्स p बाई 3 माइनस r इज इक्वल टू 0। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर हो गया। तो ये कितना जाएगा, p क्यूब बाई 27 माइनस यहाँ से कितना जाएगा, p क्यूब बाई 3 और देन p क्यूब बाई 3 माइनस r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो कितना जाएगा, माइनस 8 p क्यूब बाई 27 प्लस p क्यूब बाई 3 माइनस r इज इक्वल टू 0। अब इसमें 27 का मल्टीप्लाई कर दो आप पूरे इक्वेशन में, तो इसमें 27 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, माइनस 8p क्यूब प्लस यहाँ पर 9p क्यूब आ जाएगा। 27 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 27r इज इक्वल टू 0। माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 8p क्यूब माइनस 9p क्यूब प्लस 27r इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट केस में। सेम तरीके से आप थर्ड वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कैसे एलिमिनेट कर सकते हो आप। किसी एक को एलिमिनेट कर दो, जो वैल्यू आ रही बीटा की, जैसे इसके प्रीवियस वाले में किया था, बीटा की वैल्यू आई थी उसको हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेकेंड पार्ट को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इफ़ आपको गिवन है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू गामा स्क्वायर, ये कंडीशन गिवन है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू r बाई गामा, इसको हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, r बाई गामा इज इक्वल टू गामा स्क्वायर। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू गामा क्यूब। तो गामा कितना आ जाएगा आपके पास, गामा आ जाएगा r, यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r टू द पावर 1/3। अब r की वैल्यू, गामा की वैल्यू r की पावर 1/3 है। अब गामा क्या है, इसका रूट है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो गामा इसका रूट है, तो सेटिस्फाई करेगा। तो कितना होना चाहिए, गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा माइनस आर इज इक्वल टू 0। और गामा की वैल्यू कितना है, r टू द पावर 1/3, तो यहाँ पुट कर दो, ये r टू द पावर 1/3। इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, गामा क्यूब इज इक्वल टू r है, तो डायरेक्टली यहाँ r पुट कर दो माइनस पी, गामा की जगह कितना है
आर की पावर 1/3, तो आर की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस क्यू टाइम्स आर की पावर 1/3 माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब ना इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, आर एंड आर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ पर कितना बच गया आपके पास, माइनस पी आर टू द पावर 2/3 और प्लस क्यू आर टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। तो आर टू द पावर 1/3 आप कॉमन लोगे, कितना बचेगा, माइनस पी इंटू आर टू द पावर 1/3 और देन प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन क्या जाएगी, आर इज इक्वल टू 0 और यहाँ से कितना जाएगा, पी आर टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू क्यू। तो पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना जाएगा, क्यू क्यू, या तो ये कंडीशन आएगी या आर इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से ये कंडीशन हो गई। सेम तरीके से आप थर्ड के लिए सॉल्व कर सकते हो। थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, 1/α प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 2/गामा। अगर ये कंडीशन दी गई है, तो ये कंडीशन दी गई है जिसको एलसीएम ले लो, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/गामा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, p माइनस गामा। तो यहाँ पर p माइनस गामा बाई और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, r/गामा। तो आ जाएगा r/गामा इज इक्वल टू 2/गामा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, p माइनस गामा इंटू गामा डिवाइड बाई r इज इक्वल टू 2/गामा। ना इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये आ जाएगा आपके पास p माइनस गामा इंटू गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो p गामा स्क्वायर माइनस गामा क्यूब इज इक्वल टू 2r। इसको एक साइड ले जाओ, इक्वेशन बना लो इसको इस साइड ले जाते हैं, तो आ जाए गामा क्यूब माइनस p गामा स्क्वायर और प्लस 2r इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर। तो अब आपको एक इक्वेशन तो यहाँ से ये मिल गया। अब दूसरा क्या है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं, तो गामा इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो कितना हो जाएगा, गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा माइनस आर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन ये है आपके पास, गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू 0। ना सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ से, क्यू गामा माइनस 3r इज इक्वल टू 0। तो आपके पास गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3r/क्यू। अब गामा क्या है, गामा इसका रूट है, तो किसी इक्वेशन में आप इसमें पुट कर दो, किसी एक में। तो आपके पास क्या है, गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो गामा की जगह 3r/क्यू, ये है 3r/क्यू, तो यहाँ पुट कर दो, तो 3r/क्यू होल क्यूब माइनस p टाइम्स 3r/क्यू प्लस 2r इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर दो, आप कितना जाएगा, 27r³ बाई क्यू क्यूब माइनस 3pr/क्यू, यहाँ पर ये स्क्वायर है, कितना जाएगा, ये आ जाएगा 9pr² प्लस 2r इज इक्वल टू 0। ना क्यू की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 27r³ टू द पावर, क्यू की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9pr² इंटू क्यू प्लस 2r इंटू क्यू टू द पावर 3 आ जाएगा। ना यहाँ से r की वैल्यू कॉमन ले लो, तो r कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 27r² 9 माइनस 9pr³ then 2q क्यूब इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, r इज इक्वल टू 0 और 27r² माइनस 9pqr प्लस
2 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हो गई इस केस में। नाउ नेक्स्ट था हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और उसको प्रूफ कैसे करना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैंने दिखाया था आप लोगों को। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे। ये तो क्वेश्चन मैंने जो दिए हैं क्यूबिक इक्वेशन के, क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को, ये तरीका मैंने बताया आप लोगों को।